तो NISM VA का एग्जाम क्लियर हो गया। बहुत बहुत बधाई। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। परीक्षा पास करना तो बस पहला कदम था। देखिए, असली चैलेंज अब सामने है। ये जो हम आज बात करने वाले हैं, ये समझिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दुनिया के बीच का वो पुल है जिसकी जरूरत हर नए MFD को पड़ती है। अगले कुछ मिनटों में हम थ्योरी को एक्शन में बदलने वाले हैं। चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरे म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम को अगर समझना है ना, तो इसे एक 5 लेयर वाले पिरामिड की तरह सोचिए, जहां हर एक लेयर अपनी नीचे वाली लेयर पर टिकी हुई है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक दूसरे पर कैसे टिका हुआ है। देखिए, सबसे नीचे है पहचान, मतलब पैन, और सबसे ऊपर है ट्रांजैक्शन। और नियम बहुत सीधा है। हर ऊपरी लेयर अपने से नीचे वाली लेयर पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। अगर नीचे की किसी एक लेयर में भी कोई गड़बड़ हुई तो समझिए उसके ऊपर का पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो सबसे पहली और मैं कहूंगा सबसे जरूरी लेयर है पैन। ये समझिए कि ये क्लाइंट का एक फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट है। बात सीधी है, अगर पैन की डिटेल में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बाकी सब कुछ बेकार है। हर अगला स्टेप यहीं पर आकर फेल हो जाएगा। इसे हमेशा सबसे पहले और सबसे सही तरीके से वेरीफाई करना है। पैन के ठीक ऊपर आता है सिस्टम का गेटकीपर, KYC। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले KYC स्टेटस चेक करना, ये स्टेप 0 है। अगर किसी क्लाइंट का KYC ऑन होल्ड है तो जानते हैं क्या होगा? ट्रांजैक्शन चुपचाप फेल हो जाएगा, क्लाइंट का भरोसा टूट जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी कि गलती हुई कहां। तीसरी लेयर है स्टोरेज, मतलब जहां यूनिट्स असल में रखी जाती हैं। और सुनिए, यहीं पर, जी हां, यहीं पर नए MFD सबसे ज्यादा उलझते हैं। ये लेयर 2 अलग अलग दुनिया में बटी है। एक है फोलियो की दुनिया और दूसरी डीमैट की दुनिया। और इन दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं। इनको मिक्स किया तो समझिए काम उलझ गया। चौथी लेयर है कैन। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे समझिए कि ये क्लाइंट के सारे फोलियो के लिए एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, कैन कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक मैपिंग टूल है। यूनिट्स तो फोलियो में ही लेती हैं, कैन बस उन्हें एक जगह से कंट्रोल करता है। और अब हम आ गए हैं पिरामिड के टॉप पर, 5वीं लेयर, यानी MFU जैसे ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स। यहीं पर एक MFD का सारा असली काम होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, MFU की ताकत तभी है जब उसकी नीचे की चारों लेयर, पैन, KYC, स्टोरेज और कैन, एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रही हो। चलिए अब उस एक पॉइंट पर फोकस करते हैं जहां सच कहूं तो 90% नए MFDs गलती कर बैठते हैं, और वो है फोलियो और डीमैट होल्डिंग्स के बीच का फर्क ना समझना। इस विभाजन को समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। बात बहुत सीधी है, MFU के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ फोलियो होल्डिंग्स पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डीमैट होल्डिंग्स पर MFU का 0 कंट्रोल है, कुछ नहीं कर सकता। फोलियो में आपका ट्रेल कमीशन आसानी से मैप हो जाता है, जबकि डीमैट में ये एक बड़ा सिरदर्द है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? हर नए क्लाइंट से ये एक सीधा सवाल पूछना है। यकीन मानिए, ये सवाल शायद आपके करियर का सबसे बड़ा टाइम सेवर बनने वाला है। ये एक सवाल आपको और आपके क्लाइंट को घंटों की बर्बादी और फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है। तो अब जब हम सिस्टम को और उसकी सबसे बड़ी उलझन को समझ चुके हैं, तो चलिए उस प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं जो हर बार, जी हां, हर बार सफल एग्जीक्यूशन की गारंटी देगा। इसका नाम है मास्टर प्री चेक। इसको अपनी बाइबल बना लीजिए। किसी भी क्लाइंट का काम शुरू करने से पहले ये 5 स्टेप्स करने ही करने हैं। पैन वेरीफाई करें, KYC चेक करें, CAS मंगवाएं, होल्डिंग पैटर्न समझें और प्लान का टाइप कंफर्म करें। कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक भी स्टेप छूटा मतलब गड़बड़ पक्की। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस एक सिंपल सी प्री चेकलिस्ट को फॉलो करने से आपकी लगभग 80%, जी हां, 80% आम गलतियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। ये है सिस्टम को फॉलो करने की ताकत। अब फटाफट उन 3 सबसे कॉमन और नुकसानदेह गलतियों पर नजर डालते हैं जो नए MFDs रोजाना करते हैं, और देखते हैं कि उनसे बचना कैसे है। पहला जाल, KYC का ऑन होल्ड होना। होता क्या है, आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो फेल हो जाता है और क्लाइंट का भरोसा टूट जाता है। इसका समाधान बहुत सीधा है। हमेशा हमेशा सबसे पहले KYC स्टेटस चेक करें। अगर ऑन होल्ड है तो आगे बढ़ने से पहले उसे ठीक करवाएं।
कोई और रास्ता है ही नहीं। दूसरा जाल, डुप्लीकेट कैन बना देना, ये एक ऑपरेशनल सिरदर्द है, एक दुस्वप्न है। नियम एकदम सरल है। कभी भी सीधे नया कैन बनाने मत दौड़िए। हमेशा पहले क्लाइंट के पैन से सर्च करिए। अगर उस होल्डिंग पैटर्न के लिए कैन पहले से बना हुआ हो तो आपको उसी का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा जाल, डीमैट को फोलियो समझ लेना। आप एमएफयू पर घंटों सिर खपाते रहते हैं और पता चलता है कि यूनिट्स तो डीमैट में है, जहां एमएफयू कुछ कर ही नहीं सकता। इसका समाधान, वही एक जादुई सवाल, फोलियो या डीमैट। ये आपको फौरन सही रास्ते पर ले आएगा। बात बस इतनी सी है, नए एमएफडीज के 90% एग्जीक्यूशन फेलियर इन्हीं 3 गलतियों की वजह से होते हैं। अगर इन 3 पर पकड़ बना ली तो समझिए कि आप पहले दिन से ही भीड़ से बहुत आगे निकल गए। और आखिर में इस एक सोच को अपने काम का हिस्सा बना लीजिए। ये काम सिर्फ सेल्स का नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो ऑपरेशंस की सटीकता पर, क्लाइंट के भरोसे पर और एक मजबूत सिस्टम की समझ पर चलता है। सिस्टम को समझिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और हर एग्जीक्यूशन सफल होगा।